वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट बुधवार 1 फरवरी को पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह लाभ केवल टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा। वहीं 3 लाख रुपए तक आय वाले सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत देने वाली घोषणाएं की। बजट भाषण के अंतिम हिस्से के दौरान उन्होंने कहा, अब मैं उस हिस्से पर आ रही हूं जिसका सभी को इंतजार है। व्यक्तिगत आयकर। मुझे इस संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं करनी हैं, जो मुख्य तौर पर हमारे मेहनती मध्यम वर्ग को लाभान्वित करेंगी। वित्त मंत्री ने कहा, पहली घोषणा छूट के बारे में है। मौजूदा वक्त में 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोग पुरानी और नई दोनों तरह की कर व्यवस्थाओं में कोई आयकर नहीं देते। मैं नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए का प्रस्ताव करती हूँ। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, दूसरी घोषणा मध्यम वर्ग से जुड़ी है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आयकर स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी। मैं इस व्यवस्था में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने के लिए कर संरचना में बदलाव का प्रस्ताव रखती हूँ। उन्होंने कहा, इस प्रस्ताव से नई कर व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो उनकी आय का महज 5% है। वे अब तक 60,000 रुपए अदा करते थे और इसमें 25% तक की कटौती की जाएगी। इस तरह 15 लाख की आय वाले व्यक्ति को अपनी आय का केवल 10% यानी 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जो 1,87,500 रुपए की मौजूदा देनदारी से 20% कम होगा। मंत्री के मुताबिक तीसरा प्रस्ताव वेतन भोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए है, जिनके लिए मैं नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव करती हूँ। 15.5 लाख या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतन भोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपए का लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा, व्यक्तिगत आयकर से जुड़ी मेरी चौथी घोषणा उच्चतम कर दर के संबंध में है, जो हमारे देश में 42.74% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कर दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसकी बदौलत अधिकतम कर की दर घटकर 39% हो जाएगी। उन्होंने कहा, अंत में गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट के लिए 3 लाख रुपए की सीमा अंतिम बार वर्ष 2002 में तय की गई थी, जब सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 30,000 प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव कर रही हूँ। एक ओर जहां मोदी सरकार 2.0 आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। उन्होंने कहा, यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। एक और जहां बजट की दिन भर चर्चा रही, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी राय रखी। मायावती बोली, इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। मायावती ने कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर कहा, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। बजट को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आलोचना करते हुए कहा कि वह इस तरह के बजट को आधे घंटे में बना सकती थी। उन्होंने इसे जन विरोधी बताया। ममता बनर्जी ने कहा, आज का बजट गरीबों के खिलाफ है, जन विरोधी है, इसलिए मैं इस बजट की निंदा करती हूँ। इस बजट में सिर्फ अंधेरा है, यह लोगों के लिए सिर्फ एक झांसा है।
वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे मित्रकाल बजट बताया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, इस मित्रकाल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं। 2023-24 के बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बजट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब रेलवे 2024-25 तक वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। रेल मंत्री ने कहा कि शहरों में 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम किया जाएगा। अगले साल से इसे शुरू करने की योजना है। रेल मंत्री ने बताया कि वंदे मेट्रो 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार के साथ दौड़ेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में ऊपरी इलाके में भारी भूस्खलन हो गई। भूस्खलन में कई नागरिक फंसे हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। मृतक दोनों नागरिक विदेशी हैं, जबकि 19 विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जैसे ही घटना की खबर मिली, प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया। अभी राहत बचाव कार्य जारी है। बारामूला जिला पुलिस के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया, हिमस्खलन गुलमर्ग में एक प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट अपर्वत चोटी हापत खुद में हुआ। बारामूला पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है।